बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। और एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो मीट की कुकिंग यील्ड या जो कुक लॉस है वो डिटरमिन करेंगे। तो यील्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है कि मीट की जो क्वालिटी है उसको हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी और दूसरी फ्रेश मीट क्वालिटी। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल मीट क्वालिटी की बात करें तो उसमें जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज के प्रोसेसर को यील्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम आज जो मेजर कर रहे हैं वो कुकिंग यील्ड है, और इसको दो चीज़ें जो हैं कि वो अफेक्ट करती हैं कि जो टेस्ट हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। एक उसमें पीएच है और दूसरा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सिंपली ये कि अगर पीएच हाई होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगी, और उसी हिसाब से जो आपके पास यील्ड आएगी वो ज़्यादा आएगी। ऑन दी अदर साइड कि अगर पीएच कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और यील्ड जो है कि वो भी कम आती है। जो फ्रेश मीट क्वालिटी है कि उसमें भी हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन इसका जो मेन रोल है कि वो टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी है कि उसमें हमें प्रोडक्ट की यील्ड रिक्वायर्ड होती है। तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि पहले हम मीट जो रॉ मीट है उसका वेट करेंगे, और उसके बाद हम इस मीट को कुक करेंगे एट 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, और फिर हमारे पास जो कुक मीट आएगा उसको हम दोबारा वेट करेंगे। तो इनके वेट का जो डिफरेंस होगा कि वो फिर हम एज ए कुक लॉस, या हमारे पास जो कुक मीट का वेट आएगा तो उसको हम एज ए कुकिंग यील्ड जो है कि वो कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे। तो वेट के लिए ये हमारे पास एम्प्टी जो है कि वो डिश है कि पहले उसका वेट करके और इसको टेयर करके फिर हम हमारे पास जो मीट का पीस है कि उसका एग्जैक्ट वेट हमारे पास आएगा। ये हमारे पास जो वेट आ रहा है मीट पीस का कि वो 24.32 ग्राम। तो इसको हम जिपर बैग में डाल के इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद दोबारा इसका वेट करेंगे। तो जो वेट लॉस होगा वो कुक लॉस होगा, और जो कुक मीट का वेट होगा वो हमारे पास यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये वाटर बाथ है, इसका टेम्परेचर हमने 93 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है। तो ये टेम्परेचर अटेन करेगा, फिर ये मीट पीस हम इसमें डाल देंगे और 30 मिनट के लिए इसकी कुकिंग जो है कि वो चलती रहेगी, और उसके 30 मिनट के बाद हम दोबारा इसको निकाल के तो इसका वेट करेंगे। तो ये अब हमारा कुकिंग का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम निकालते हैं सैंपल को, और उसका वेट जो है कि फिर डिटरमिन करेंगे कि ये अब सैंपल हमारा कुक हो चुका है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम रिमूव करेंगे बाय टिशू, और ये जो कुक मीट है तो उसका वेट करेंगे। अब जो सेम कुक मीट है उसका हम दोबारा से वज़न करेंगे। डिश हमारे पास हुई है, और उसमें जो वेट डिफरेंस आएगा कि वो हम इसमें मेजर करेंगे। अभी जो हमारे पास वेट आ रहा है वो 15.54। तो ये अब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब उसकी जो कैलकुलेशन है कि हमने अनकुक्ड मीट का जो वेट लिया था वो 24.32 ग्राम था। उसके बाद हमने कुकिंग की और उसके बाद दोबारा जो वेट किया वो 15.54 ग्राम आ गया। जो डिफरेंस इन वेट है या वेट लॉस है वो 8.78 ग्राम आ गया। तो हम इससे दो चीज़ें जो है कि वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कुकिंग यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि हम कुकिंग लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस एक हम ये भी इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि आप कुकिंग लॉस के 100 से माइनस कर लें 63.89, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी कुकिंग लॉस आ जाएगा। और दूसरा जो है कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो लॉस है उसको आप इनिशियल वेट के साथ डिवाइड कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास 36.10% आता है। तो ये दो चीज़ें हम इससे मेजर कर सकते हैं, कुकिंग यील्ड भी और कुकिंग लॉस भी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहे।